प्रिय बंधुओं, मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, नमः शिवाय। कल्पना कीजिए, जरा कल्पना कीजिए, एक बड़ा सा मकान है, सुंदर कमरे हैं, चमकदार फर्श है, महंगे फर्नीचर है, हर आधुनिक सुविधा मौजूद है। लेकिन उस घर में न हंसी की आवाज है, न अपनापन है, न संस्कार है और न ही किसी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। क्या क्या वह वास्तव में घर कहलाने योग्य है? और दूसरी ओर एक छोटा सा घर है जहाँ साधारण सुविधाएं हैं, लेकिन वहाँ दादा दादी का स्नेह है, बड़ों का आशीर्वाद है, बच्चों की किलकारियां हैं और परिवार का प्रेम है। वास्तव में वही घर स्वर्ग जैसा लगता है। बंधुओं, आज मैं आपको एक ऐसी ही हृदय स्पर्शी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो हमें यह सिखाती है कि घर केवल ईंट, सीमेंट और पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि बुजुर्गों के आशीर्वाद और उनके स्नेह से बनता है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। समीर और नेहा के शादी के लगभग 8 वर्ष हो चुके थे। दोनों पढ़े लिखे और समझदार थे। समीर एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था और नेहा भी शादी से पहले एक प्रतिष्ठित संस्थान में कार्यरत थी। लेकिन जब जब उनके घर जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, तब नेहा ने अपने करियर को विराम देकर पूरा समय बच्चों को समर्पित कर दिया। बच्चे उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। बच्चे अब 5 वर्ष के हो चुके थे। समीर का प्रमोशन हुआ और उसे दूसरे शहर में नौकरी का अवसर मिला। नई नौकरी अच्छी थी, वेतन भी अधिक था, इसलिए उन्होंने नया शहर बसाने का निर्णय लिया। कुछ ही दिनों में सामान पैक हुआ और पूरा परिवार नए शहर में पहुंच गया। शहर नया था, लोग नए थे, पड़ोसी नए थे और जीवन की चुनौतियां भी नई थी। शुरुआत में सब कुछ उत्साहजनक लगा। बच्चे नए घर को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, पूरे घर में दौड़ते रहते इधर से उधर। लेकिन धीरे धीरे वास्तविक जीवन सामने आने लगा। समीर सुबह जल्दी कार्यालय चला जाता और देर शाम लौटता। पूरी दिन नेहा अकेली बच्चों को संभालती। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई परिचित नहीं, न कोई सहेली, न कोई सहयोगी। एक समय ऐसा आया कि नेहा को घुटन महसूस होने लगी। एक सब वो बरामदे में बैठी थी, बच्चे खेल रहे थे। समीर ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि नेहा कुछ उदास है। उसने बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है नेहा? नेहा की आंखें भर आई। वह बोली, समीर, मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि मैंने खुद को कहीं खो दिया है। समीर चुप रहा। नेहा आगे बोली, मेरे सारे सपने, मेरा कैरियर, मेरी पहचान, सब कुछ जैसे रुक सा गया है, थम सा गया है। समीर ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोनों जानते थे कि वह समस्या इतनी आसान नहीं थी। उसी दौरान उन्होंने एक अच्छी बात नोटिस की। क्या? हर दिन शाम के समय एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके घर के बाहर आकर बैठ जाते। वे चुपचाप घर को देखते रहते, निहारते रहते। कभी आंगन की ओर देखते, कभी दीवारों को, कभी मुख्य दरवाजे को, और फिर कुछ देर बाद उठकर चले जाते। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। शुरू में समीर ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यह रोज होने लगा तब उसे चिंता हुई कि आखिर बात क्या है। एक दिन उसने सोचा कि जाकर बात करनी चाहिए। शाम को वह बाहर निकला। बुजुर्ग हमेशा की तरह पेड़ के नीचे बैठे थे। समीर ने बड़ी विनम्रता से कहा, नमस्ते बाबा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नमस्ते बेटा। समीर उसके पास बैठ गया। कुछ क्षण दोनों मौन रहे, कोई कुछ नहीं बोले। फिर समीर ने पूछा,
आप रोज यहाँ आते हैं, क्या कोई विशेष बात है? यह सुनते ही बुजुर्ग की आंखें नम हो गई। उन्होंने घर की ओर देखा, फिर गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यह घर कभी मेरा अपना था, मेरा था। समीर चौंक गया। बुजुर्ग का नाम दीनानाथ था। उन्होंने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। लगभग 40 वर्ष पहले मैंने यह घर बनवाया था, एक एक ईंट जोड़कर, दिन रात मेहनत करके। तब मेरी पत्नी सावित्री मेरे साथ थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बहुत अच्छी थी। हम दोनों ने मिलकर इस घर का हर कोना सजाया था। उन्होंने सामने लगे पेड़ की ओर इशारा किया। यह पेड़ दिख रहा है? वह पेड़ दिख रहा है? समीर ने सिर हिलाया। उसे मेरी पत्नी ने लगाया था। वह कहती थी, जब यह पेड़ बड़ा होगा तब इसकी छांव में हमारे बच्चे खेलेंगे। कुछ क्षणों के लिए दीनानाथ जी की आवाज भर्रा गई। उन्होंने आगे बताया, समय बीतता गया, बेटा बड़ा हुआ, उसे पढ़ाया लिखाया, अपनी जरूरतें कम की, उसकी हर इच्छा की पूरी की। सोचा था बुढ़ापे में सहारा बनेगा, लेकिन शायद मैं गलत था। समीर बड़ी ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था। दीनानाथ जी की आंखें आंसुओं से भर गए, आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी पत्नी के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। बेटे और बहू ने मुझे बोझ समझना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने मुझे घर के फैसलों से अलग कर दिया और एक दिन वे कुछ रुक गए। कुछ देर बाद वो बोले, एक दिन मेरे बेटे ने धोखे से कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए। मैंने सोचा कोई बैंक का काम होगा, लेकिन बाद में पता चला कि उसने पूरा घर बेच दिया। समीर का दिल बैठ गया। दीनानाथ जी आगे बोले, घर बिक गया और मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दिया गया। जिस बेटे के लिए मैंने पूरी जिंदगी खपा दी, उसी ने मुझे पराया बना दिया। यह कहते कहते उनका गला भर आया। समीर की आंखें भी नम हो चुकी थी। दीनानाथ जी ने घर की ओर देखते हुए कहा, मैं किसी से शिकायत नहीं करता बेटा, बस कभी कभी अपनी सावित्री की याद आती है, तब यहाँ चला आता है। उस पेड़ को देखकर लगता है जैसे वह अभी भी यही है। उसी समय नेहा भी बाहर आ गई। उसने पूरी कहानी सुन ली। उसकी भी आंखों में आंसू थे। उसने दीनानाथ जी के लिए पानी लाकर दिया। दीनानाथ जी ने पानी पिया और जाने लगे। लेकिन उस रात समीर और नेहा सो नहीं सके। दोनों देर तक बातें करते रहे। नेहा बोली, सोचो कितनी पीड़ा होगी उन्हें। समीर ने कहा, हाँ, अपने ही बेटे से ऐसा धोखा। कुछ देर बाद नेहा ने धीरे से कहा, हम इस शहर में अकेले हैं, वे बाबा भी अकेले हैं, क्या हम उन्हें अपने साथ नहीं रख सकते? समीर ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। उसे भी यही विचार आ रहा था। अगले दिन दोनों वृद्धाश्रम पहुंचे। दीनानाथ जी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर ये क्यों आया है। समीर ने कहा, बाबा, यदि आप बुरा न माने तो हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं। क्या आप हमारे साथ रहेंगे? दीनानाथ जी स्तब्ध रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, मैं तुम्हारे साथ? नेहा बोली, हाँ बाबा, हमें भी आपकी जरूरत है और शायद आपको भी हमारे परिवार की। दीनानाथ जी के आंखों से आंसू बह निकले। कई वर्षों बाद किसी ने उन्हें अपनापन दिया था। कुछ दिनों बाद
दीनानाथ जी उस घर में आ गए जिस घर को वो खो चुके थे। उसी घर में वे फिर से लौट आए, लेकिन इस बार मालिक बनकर नहीं, परिवार का सदस्य बनकर। और बंधुओं, यहीं से कहानी का सबसे सुंदर अध्याय शुरू हुआ। बच्चों को दादा मिल गए। सुबह उठते ही वे दादा के कमरे में पहुंच जाते। दीनानाथ जी उन्हें कहानियां सुनाते, रामायण सुनाते, महाभारत सुनाते, सत्य, ईमानदारी और संस्कारों की बातें बताते। बच्चे उनसे बहुत जुड़ गए। अब मोबाइल की जगह कहानियां थी, कार्टून की जगह संस्कार थे। नेहा के जीवन में भी बड़ा परिवर्तन आया। जब वह बच्चों को लेकर चिंतित होती, दीनानाथ जी कह देते, बेटी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं हूं ना। धीरे धीरे नेहा का आत्मविश्वास लौटने लगा। उसने फिर से नौकरी के लिए आवेदन किया। कुछ ही महीनों में उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। जिस दिन नियुक्ति पत्र उसके हाथों में आया, उसकी आंखें खुशी से भर गई। वो सबसे पहले दीनानाथ जी के पास गई और उनके चरण छू लिए। बाबा, यह आपकी वजह से ही संभव हुआ है। दीनानाथ जी मुस्कुराए, नहीं बेटी, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। समीर भी परिवर्तन महसूस कर रहा था। अब घर लौटने पर सन्नाटा नहीं होता था। दीनानाथ जी की हंसी सुनाई देती, बच्चों की किलकारियां गूंजती। घर में जीवंतता आ गई थी, ऊर्जा थी, अपनापन था। और एक दिन समीर ने देखा कि दीनानाथ जी उसी पेड़ के नीचे बैठे हैं। वह उसके पास गया, पूछा, क्या सोच रहे हैं बाबा? दीनानाथ जी मुस्कुराए और बोले, आज सावित्री बहुत खुश होगी। जिस पेड़ को उसने लगाया था उसकी छांव में फिर से बच्चों की हंसी गूंज रही है। समीर की आंखें भर आई। समय बीतता गया, साल गुजरते गए, लेकिन परिवार का प्रेम और मजबूत होता चला गया। दीनानाथ जी अब उस घर के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बन चुके थे। बच्चे उन्हें अपना असली दादा मानते थे। नेहा उन्हें पिता का स्थान देती थी और समीर उनका सम्मान अपने पिता से भी बढ़कर करता था। बंधुओं, एक दिन अचानक दीनानाथ जी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पूरा परिवार चिंतित था। बच्चे रो रहे थे, नेहा प्रार्थना कर रही थी। समीर उनके सिरहाने बैठा था। दीनानाथ जी ने धीरे से उसकी ओर देखा। दीनानाथ जी धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, भगवान ने मुझे दूसरा परिवार दिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। समीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उनका हाथ पकड़ लिया। कुछ दिनों के बाद वे स्वस्थ होकर घर लौट आए। उस दिन पूरे घर में उत्सव जैसा माहौल था। बच्चों ने घर सजाया, नेहा ने उनकी पसंद का भोजन बनाया और दीनानाथ जी की आंखों में संतोष था। प्रिय बंधुओं, यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। आज की दुनिया में लोग बड़े घर बना रहे हैं, लेकिन परिवार छोटे होते जा रहे हैं। कमरे बढ़ रहे हैं, लेकिन रिश्ते कम हो रहे हैं। सुविधाएं बढ़ रही है, लेकिन अपनापन घट रहा है। याद रखिए, बुजुर्ग बोझ नहीं होते, वे परिवार की जड़ होते हैं। जैसे वृक्ष की जड़ दिखाई नहीं देती, लेकिन वह पूरे वृक्ष को संभालती है, उसी प्रकार, जी हाँ, उसी प्रकार बुजुर्ग परिवार को संस्कार, अनुभव और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। समीर और नेहा को भी अंततः यही समझ में आया कि घर केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं होता,
घर वह होता है जहाँ बड़ों का स्नेह हो, जहाँ बच्चों को संस्कार मिले, जहाँ प्रेम हो, जहाँ अपनापन हो और जहाँ बुजुर्गों की छत्र छाया हो। क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग का आशीर्वाद होता है वहाँ सुख अपने आप चला आता है। तो बंधुओं, यदि आपके घर में माता पिता दादा दादी या कोई बुजुर्ग हैं तो उन्हें सम्मान दीजिए, उनका आदर कीजिए, उनके साथ समय बिताइए, क्योंकि उनके जाने के बाद केवल यादें रह जाती हैं, लेकिन उनका साया फिर कभी वापस नहीं आता। आप सभी को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। यदि ये कहानी आपको प्रभावित की है तो आप इस कहानी के लिंक को अन्य भाई बहनों तक शेयर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप सभी सनातनी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम।